हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। रिक्सिया में रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रिक्सिया की मार्फोलॉजी, रिक्सिया की एनाटॉमी, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम रिक्सिया के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। रिक्सिया में रिप्रोडक्शन का दो मेथड है। एक वेजिटेटिव है, यहाँ पर आप समझ पाते हैं। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरे ब्रायोफाइटा के केस में अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का ही होता है, एक वेजिटेटिव और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, रिक्सिया थैलस मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली बाय द फॉलोइंग मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है। यहाँ पर पहली विधि को आप देख पाते हैं, बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस। यानी जब थैलस का जो ओल्डर पार्ट है, यानी पुराना भाग है, जब वो डेथ और डिके होने लगता उसका, तो डेथ और डिके होने से कुछ लोब्स जो थैलस के हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और उन्हीं लोब से नए थैलस का निर्माण होता है। यहाँ पर आप समझ पाते हैं, व्हेन द डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस रीचेस डाइकोटोमी, the young lobes become separated. Each of these by apical growth grows into a new thallus. इसका एग्जाम्पल है रिक्सिया फ्लूटेंस। यहाँ पर हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू, ये थैलस है और इस थैलस में आप देख पा रहे हैं ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है इसमें। अब यहाँ पर ये जो ओल्डर पार्ट है इसका, यानी ये वाला जो पोर्शन है, अगर ये डेथ और डिके होने लगता है इसका, और ये डेथ और डिके कहाँ तक पहुँचता है, डाइकोटोमसली ब्रांचेस तक, यानी यहाँ तक, तो ये दोनों लोब क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं और प्रत्येक लोब से किसका निर्माण होता है, नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। रिप्रोडक्शन की इसी विधि को हम क्या कहते हैं, डेथ और डिके के द्वारा ओल्डर पोर्शन में, जिससे डाइकोटोमस जो ब्रांचेस होते हैं वो सेपरेट होकर और नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, इसे फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, रिक्सिया फ्लूटेंस में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली विधि के बारे में, बाई एडवेंटिटियस ब्रांचेस। किसके द्वारा, बाई एडवेंटिटियस ब्रांचेस के द्वारा। क्या होगा, इसमें कुछ एडवेंटिटियस ब्रांचेस निकलते हैं थैलस से, और जो ब्रांचेस थैलस से अलग होने के बाद न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो एडवेंटिटियस ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस इन द मिडरिप रीजन। यानी जो वेंट्रल सरफेस होता है थैलस का, उसके मिडरिप रीजन से, यानी एकदम बीचों बीच से एडवेंटिटियस ब्रांचेस निकलते हैं। दे बिकम डिटैच्ड, और ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, फ्रॉम द पेरेंट थैलस। पेरेंट थैलस से अलग हो जाते हैं। कैसे अलग होते हैं, बाय द डिके ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यू। यानी जिसमें जो कनेक्टिंग टिश्यू होता है, जिससे ये एडवेंटिटियस ब्रांचेस पेरेंट प्लांट से लगे होते हैं, जब इस टिश्यू की डेथ और डिके हो जाती है तो ये एडवेंटिटियस ब्रांचेस क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होकर ग्रो कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, नया थैलस बना लेते हैं। तो ऐसा मेथड किस में देखने को मिलता है, रिक्सिया फ्लूटेंस में। यहाँ पर आप देख पाते हैं ये एडवेंटिटियस ब्रांचेस हैं, ये आप एडवेंटिटियस ब्रांचेस को देख पा रहे हैं, और एडवेंटिटियस ब्रांचेस इस पेरेंट थैलस से अलग होकर के न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये पाया जाता है किसमें, रिक्सिया फ्लूटेंस में। तो ये फिगर आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा देखते हैं ट्यूबर फॉर्मेशन। ट्यूबर क्या होता है,
तो यहाँ पर हम समझते हैं ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसको हम समझते हैं। द एपाइसेस ऑफ द थैलस लोब्स बिकम्स थिकेंड टू फॉर्म ट्यूबर्स एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। यानी ग्रोइंग सीजन के अंत में थैलस का जो एंड होता है, यानी जो सिरा होता है, उस सिरे पर कुछ थिकेंड स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिससे हम क्या नाम देते हैं, ट्यूबर नाम देते हैं। और ये ट्यूबर क्या करते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में ये डोरमेंट रहते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जर्मिनेट करके और नए थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा नए थैलस का निर्माण होता है। तो ये रिक्सिया की कौन कौन सी जातियों में होता है, बल्बीफेरा है, रिक्सिया डिस्कलर है, पेरेनिस है और बेसिकेटा। इन सभी जातियों में ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अगला हम पढ़ते हैं बाइराइजोइड्स। कुछ जातियों में जैसे रिक्सिया ग्लाउका में राइजोइड्स के द्वारा नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कैसे होता है, द एपाइसेस, एपाइसेस मतलब एकदम ऊपर का सिरा या एकदम आगे का सिरा होता है, ऑफ राइजोइड्स, राइजोइड्स का सबसे आगे वाला जो भाग है वो डिवाइड होकर के, यानी बार बार डिवाइड होता है और क्या करता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है। और ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा तो ये सेल्स जो है क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इन सेल्स के पास ये क्षमता होती है कि ये ग्रो करके क्या बना लेते हैं, नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, रिक्सिया ग्लाउका में। तो इस तरह से रिक्सिया की प्लांट बॉडी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसके मेथड को हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।